हो गया। अपने ही मन की चंचलता को त्याग कर स्थिर चित्त होने के लिए साधना करते करते आज 729 दिन हो गए। तारीख 5 नवंबर सन 2023, दिन रविवार, प्रातः काल का समय। कल सुबह यानी 4 नवंबर को हमने जो चर्चा किया था, ध्यान क्या है, ध्यान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना भी चाहिए तो क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए। ध्यान करने से मेरा स्वयं का लाभ क्या है, ध्यान करने से मेरे परिवार, मेरे समाज
और मेरे शरीर के लिए क्या लाभदायी है। जिस परिवार में मैं रहता हूं, जिस समाज में मैं रहता हूं, जिस शरीर में मैं रहता हूं, क्या ध्यान करने से वह सभी लोग सुखी अपने आप को महसूस कर पाएंगे? क्योंकि उनको तो बाह्य चीजें चाहिए। जिस परिवार में आप रहते हैं, जिस समाज में आप रहते हैं, या जिस शरीर में आप रहते हैं, उससे आपको ध्यान से क्या फायदा है? क्योंकि शरीर को भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, शरीर में किसी प्रकार का कोई पीड़ा हो रही तो उसके लिए दवा चाहिए। तो ध्यान करने से क्या मिल जाएगा? भूख लगेगा, भोजन चाहिए, प्यास लगेगा, पानी चाहिए शरीर को। तो क्या आपके ध्यान करने से आपका भोजन आ जाएगा? क्या ध्यान करने से आपके परिवार का भरण पोषण, उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी? जिस समाज में आप रहते हो, क्या ध्यान करने से उस समाज की अपनी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी आपसे? ऐसे तमाम प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर कैसे ढूंढा जाए कि ध्यान करने से मेरे शरीर का भरण पोषण भी हो जाएगा, ध्यान करने से ठंडी गर्मी बरसात से बचने के लिए घर मकान कपड़े की जरूरत पूर्ति हो जाएगी, ध्यान करने से खेतों में बिया बोआ जाएगा, नौकरी अपने आप लग जाएगा, बिजनेस अपने आप चल जाएगा। क्या ऐसा संभव है? क्या ध्यान करने से सभी काम अपने आप हो जाएंगे? करते ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। वहां स्वयं आपको ही करना होगा। तो ध्यान करेंगे या कार्य करेंगे, दोनों कैसे संभव है? जैसे हम लोग 2 घंटे के लिए यहाँ बैठते हैं, तो जब यहाँ हम 2 घंटे के लिए बैठे तो क्या हमारे आश्रम की सफाई हो गई, झाड़ू लग गया, बर्तन मांज लिए गए, कपड़े धुल गए, खाना बन गए, क्या फ्रेश हो गया? कुछ तो नहीं हुआ। क्योंकि 2 घंटे में यहाँ आंख मूंद कर बैठा हूं शांत मन से, कुछ कर नहीं रहा हूं, तो कैसे बाहर की चीजें ध्यान करने से पूर्ण हो जाएंगी? क्योंकि पलथी मार के बैठे हैं और हाथ को बांध के बैठे हैं, ऐसे आंख बंद है, कान से कुछ सुन नहीं रहे हैं। बल्कि मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं इस तरह के, वह भी मैं नहीं कर रहा हूं कि मुझे झाड़ू भी लगाना है, बर्तन भी मांजना है, खाना भी, भोजन भी बनाना है, आए गए के लिए सेवा भी करना है, खेती करना है, नौकरी करना है, बिजनेस करना है। कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल शांत मन से बैठे हैं। तो क्या मेरे बाहरी सारे कार्य ध्यान करने से हो जाएंगे? क्या ध्यान कट जाएंगे? क्या खेती का कोई काम ध्यान करने से हो जाएगा अपने आप? बहुत से प्रश्न हैं। बल्कि उसके लिए तो ये व्यवधान है। 2 घंटा यहाँ आप बैठे हैं, सुबह उठते ही झाड़ू लगना चाहिए 5 बजे। टाइम क्या हो रहा है? 7 बजने में 5 मिनट बाकी है।
तो 2 घंटे तक आपके आश्रम में झाड़ू नहीं लगा, तो जो लोग देखेंगे झाड़ू नहीं लगा तो आपको क्या अच्छा मानेंगे? दो घंटे तक आप यहाँ बैठे हैं, आपके खेत में कुछ काम नहीं हुआ तो क्या आपको अच्छा मानेंगे कोई? बिल्कुल नहीं, बल्कि उल्टा अर्थ लगेगा। देखने वाला आंख से देखेगा तो जो उस समय में वर्तमान में उसके मनोवृत्तियां सामने उपस्थित होकर के कुछ कहेंगी, वो सच बोलेंगी, क्योंकि वर्तमान आंख ने देखा, मन बना, वृत्ति बनी, उसने जो कुछ कहा वो सच कहा। उसे तो झुठलाया नहीं जा सकता क्योंकि वो सच है। 2 घंटा हम हाथ पैर बांध करके बैठ के ध्यान में बैठे हैं, और ध्यान आंख बंद करके क्या कर रहे हैं कौन जानता है? दूसरा कोई जानेगा? आप जो ध्यान करता है वही सिर्फ जान पाता है, दूसरा व्यक्ति तो बिल्कुल ही नहीं जान पाएगा, क्योंकि वो न कर रहा है न जान रहा है, और ना ही वो वर्तमान में समझने का प्रयास ही कर रहा है। इसलिए उसकी दृष्टि में ये सारे कार्य आपके इस बैठने से व्यवधान उत्पन्न करते हैं। आप ध्यान में बैठे हैं, सारा काम आपका बाधित हो रहा है, बाहरी व्यक्ति जो देखेगा वो आपको कभी अच्छा नहीं मानेगा। तो क्या करना चाहिए? क्या ध्यान करना छोड़ देना चाहिए? क्योंकि ध्यान के बारे में हमने जाना नहीं, समझा नहीं, बूझा नहीं, बस आंख बंद करके जिसने जो कुछ कह दिया वही आप कर रहे हो। बैठ करके आप त्राटक मुद्रा कर रहे हो, आंख खोल के त्राटक मुद्रा होता है, लगातार ही किसी एक चीज को देखना। अंदर में आप आंख बंद कर ली तो ज्योति देख रहे हैं, बिंदु देख रहे हैं, अनाहत नाद सुन रहे हैं, किसी का चित्र देख रहे हैं, किसी की क्रियाएं लीलाएं देख रहे हैं। आप क्रियाएं भी देख रहे हैं, लीलाएं भी देख रहे हैं, तमाम तरह की चीजें आपको बताई जाती हैं, तमाम तरह लोग बताते हैं। लेकिन जो मुख्य है ध्यान का उद्देश्य, ध्यानम निर्विषयम मन है, कल इसी पे चर्चा हुई थी जी। ध्यानम निर्विषयम मन है जी। मन का निर्विषय हो जाना ही ध्यान है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज के हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि पतंजलि जी शास्त्र के माध्यम से हम लोगों को बता के चले गए। ध्यानम निर्विषयम मन है, कहना तो आसान है, सुनना भी आसान है, बोलना भी आसान है, लेकिन मन को निर्विषय करना, मन के निर्विषय की स्थिति प्राप्त करना क्या सहज है? क्या सरल है? तो वर्तमान में जो हम ध्यान कर रहे हैं और ये सारी चीजें जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, झाड़ू नहीं लगा, बर्तन नहीं मजा, खाना नहीं, भोजन नहीं बना, 2 घंटे हम ऐसे हाथ पैर बांध करके बैठे हुए हैं आंख बंद करके, बाहर की चीजें बाधित हो रही हैं आपके अपने इस कर्म से, तो इस कर्म को करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, प्रश्न है। तो जिस व्यक्ति को बाह्य लाभ दिखाई दे रहा हो उसे तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन जिसको आंतरिक लाभ दिखाई देता हो उसे बाह्य कार्य को त्याग देना चाहिए। क्या इस बात से आप सहमत हैं? जी। मैं आपसे
संकेत करके मैं सभी साधकों से प्रश्न कर रहा हूं। जो भी मेरी बात को सुनेंगे, जहां भी होंगे, जिस रूप में होंगे, उन सभी लोगों से मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मेरे वीडियो को जो भी सुन रहा होगा या देख रहा होगा, मैं उन सब से पूछ रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो YouTube पर अपलोड हो रहा है, अपलोड हुआ है। तो अपलोड होने के बाद YouTube एक माध्यम है पूरे विश्व में साधकों तक पहुंचाने के लिए। पूरे विश्व के साधक मेरे पास नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मुझे जानते नहीं। मैं तो YouTube के माध्यम से आप लोगों के बीच तक आ रहा हूं। ऐसे तो मुझे इसी गांव में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि मैं यहां ध्यान भी कराता हूं, आपको अपने ही ज्ञान का अनुभव कराता हूं। तो मेरे पास यहाँ बहुत सारे लोगों का झुंड नहीं है कि पूरा हाल हमारा भरा हो, मैं उनको आप तक दिखाऊं। मैं तो दिखा रहा हूं एक व्यक्ति, जिज्ञासु। उस एक व्यक्ति के माध्यम से आप लाखों लोगों तक मैं पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं YouTube के माध्यम से। और आप लाखों लोगों से ही मेरा प्रश्न है, साधकों से, क्या आंतरिक शक्ति प्राप्त करने की दृष्टि से बाह्य कार्य को त्यागना चाहिए या नहीं? और अगर बाह्य कार्य को अगर हम तवज्जो देते हैं, महत्व देते हैं, तो भीतर के शक्ति को त्याग देना चाहिए कि नहीं? भीतर की शक्ति को प्राप्त करने की शक्ति जो साधना है, उसे त्याग देना चाहिए कि नहीं? दो प्रश्न है। मूल रूप से दो चीजें हैं। एक शब्द आता है विवेक। अब विवेक शब्द का जो भाव हमारे ऋषियों ने बताया है, संतों ने बताया है, विद्वानों ने बताया है, और आप सभी लोग जानते भी हैं, विवेक करिए कहते भी हैं आप लोग। विवेक का तात्पर्य होता दो चीजें आपस में मिल गई हैं, उन्हें अलग अलग करने की शक्ति का नाम विवेक है। तो मैं और मेरा, दो चीजें मेरे इसी शरीर में हैं। मैं स्वयं भी हूं और शरीर मेरा है। दोनों एक साथ पानी और चीनी की तरह घुल गए हैं। तो जो शरीर है ये बाह्य है। तो शरीर में भूख लगेगा, प्यास लगेगी, नींद आएगा, आलस आएगी, ठंडी गर्मी अनुभव होगा। तो इस शरीर का धर्म है, न कि मेरा। शरीर मेरा है, न कि मैं शरीर हूं। इसलिए जो शरीर से उत्पन्न हो रहा है वो शरीर तक ही सीमित है, मेरे तक नहीं आ सकता, वो बाह्य है। शरीर मेरा है तो मेरे से अलग है, ये कभी हम लोग जब तक इस शरीर में रहते अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही हमने किसी को शरीर छोड़ते हुए देखा है, मुर्दा शरीर पड़ा हुआ है, लेकिन वह आंख उसमें भी है, वो देख के पहचानता नहीं। कान उसमें भी है, किसी की आवाज सुनता नहीं। पैर उसके पास भी है, लेकिन चलता नहीं। हाथ उसके पास भी है, लेकिन किसी को कुछ सांत्वना देता नहीं, कुछ करता नहीं, क्योंकि सिर्फ बॉडी पड़ी है। बॉडी को ऑपरेट करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके पास था वो इसमें से निकल गया। जैसे गाड़ी पर से ड्राइवर उतर जाए तो ड्राइवर के पास ही तो गाड़ी को ऑपरेट करने की पूरी सिस्टम की जानकारी है, वो गाड़ी पर से उतर गया, तो क्या गाड़ी स्वतः अपने सारी क्रिया को कर पाएगा? क्या संभव है? नहीं है। इसी तरह से जो शरीर और मैं इस शरीर से जब उतर जाऊंगा, यानी छोड़ दूंगा शरीर को, तो यही मेरे जीभ बोल नहीं पाएगी, ये मेरा कान कोई चीज सुन नहीं पाएगा।
ये मेरा आंख कुछ देख नहीं पाएगा, क्योंकि सब कुछ ये मेरे हैं, मेरे उपयोग के लिए हैं, मुझे चलने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए है, एक साधन मात्र है। तो मैं स्वयं इस शरीर का उपभोक्ता हूं। क्या ये मुझे कभी अनुभव हुआ? ये मैं साधकों से प्रश्न पूछ रहा हूं। इस शरीर, जिस शरीर से मैं बोल रहा हूं, मेरा नाम इस शरीर का राम लखन दास रखा हुआ है, उर्फ लाल बाबा, क्योंकि वस्त्र लाल पहनता हूं इसलिए उपनाम है मेरा लाल बाबा। तो क्या मैं इस शरीर या ये जो वस्त्र लाल है, क्या ये मैं हूं जिसका नाम रखा गया? तो मैं स्वयं को जानने की दृष्टि से साधना करना आवश्यक है, यानी ध्यान करना आवश्यक है। तो ध्यान अपने तक जाने के लिए जो बाधाएं हैं, ध्यानम निर्विषयम मन, तो 5 विषय: आंख का रूप, कान का शब्द, जीभ का स्वाद, नाक का सुगंध, लिंग का स्पर्श विषय। इन विषयों से अपने आप को बचाना, इसीलिए जितने भी महापुरुष इस लक्ष्य तक पहुंचे हैं, उन सभी लोगों ने एक ही बात कहा है: आंख को बंद करिए, कान को बंद करिए, जीभ को बंद करिए, यानी पूरे शरीर की क्रियाओं को बंद करिए। तब धीरे धीरे स्व का बोध होता है। स्व अर्थात मैं। आंख से जो मैंने देखा दृश्य, तो क्या आंख दृश्य को देख करके स्थिर कर पाया उस दृश्य को? दृश्य प्रकृति है, उसमें परिवर्तन है, क्षण क्षण परिवर्तन है, और क्षण क्षण परिवर्तन को मैं स्थिर करना चाहता हूं। तो दोषी कौन होगा? क्योंकि प्रकृति में स्वयं कार्य हो रहा है, और वो कार्य आप रोक नहीं पाएंगे, तो कार्य तो होगा ही, वो प्रकृति है। शरीर में भूख लगेगा ही, ये प्रकृति है। शरीर में ठंडी गर्मी का अनुभव होगा ही, प्रकृति है। आप जब तक इस शरीर में रहेंगे, आंख खुलेगा ही, दृश्य देखेंगे ही, कान खुला है, अपने आप शब्द आपके कान में जाएगा ही, चाहे वो भले जानवरों का ही हो, पशु का हो, पक्षियों का हो, किसी का भी हो, मनुष्य का हो, अच्छे मनुष्य का शब्द हो या बुरे मनुष्य का शब्द। शब्द कान में जाएगा ही, आप सुनेंगे ही, क्योंकि आप इस शरीर में हैं। तो जो बाह्य कार्य हैं उसे भी आपको करना है, और जो आंतरिक कार्य है, साधना करके स्वयं मैं कौन हूं का परिचय प्राप्त करना, ये भी आपको ही करना है। दोनों कार्य आपको करना है। तो ना आप बाह्य चीजों को छोड़ सकते हैं, ना आप आंतरिक चीजों को छोड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तब अपने ही समय, जब तक मैं शरीर में हूं, अपने ही शरीर रूपी समय का सदुपयोग करने की दृष्टि से कार्यों का डिवाइडेशन करना होगा कि किस समय में कौन से कार्य किए जाएंगे। और ये मैं नहीं, हमारे पूर्वज इस कार्य को करके हम लोगों को बता के चले गए हैं। अब हम लोग उसको आलोचना में लेते हैं क्योंकि हम करना नहीं चाहते। इसलिए आध्यात्मिक और व्यवहारिक कोई भी कार्य जो भी व्यक्ति जहां किया, जिस रूप से किया, जिस भाव से किया, वह अपने भाव को अपने ग्रंथ के माध्यम से व्यक्त करके चले गए। अब मैं स्वयं उस कार्य को करना नहीं चाहता हूं, इसलिए उस ग्रंथ को पढ़ना नहीं चाहता हूं। अगर करना भी चाहता हूं और पढ़ भी रहा हूं तो मान नहीं रहा हूं, उसकी आलोचना कर रहा हूं, क्योंकि अनुभव नहीं हो रहा है।
क्योंकि मन शांत नहीं है, एकाग्र नहीं है, स्थिर नहीं है और शांत नहीं है, तीनों नहीं है। इसीलिए मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने की दृष्टि से साधना भी करना अति आवश्यक है। क्योंकि झाड़ू आप अगर लगाते हैं, मान लेते हैं आप साधना नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए। अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं और चंचल मन से लगा रहे हैं तो आप तो समझ रहे मैं झाड़ू लगा रहा हूं, लेकिन जो झाड़ू नहीं लगा रहा है वही आपके पास में कोई खड़ा है, या झाड़ू लगाने के बाद कोई व्यक्ति आपके घर या आपके पास अचानक आ गया तो आप ही से पूछेगा भैया ये झाड़ू किसने लगाया, क्योंकि वो देख रहा है कि झाड़ू लगाने वाला चंचल मन से झाड़ू लगाया है, इसलिए झाड़ू सही नहीं लगी है, तभी वो प्रश्न पूछता है। और अगर एकाग्र मन से, स्थिर मन से और शांत मन से अगर झाड़ू लगा है तो भी व्यक्ति पूछेगा भैया ये सफाई किसने की है। दोनों भाव में वो पूछेगा, तो उस भाव में जवाब आप ही को देना है। अगर अच्छा झाड़ू लगा है क्योंकि मन एकाग्र है, स्थिर है और शांत है, और झाड़ू आप लगा रहे हैं शांत मन से, तो झाड़ू लगाते समय दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे देख कर आप झाड़ू लगाएंगे। क्योंकि कहीं कोई एक दाना भी कचरे का कहीं छूट ना जाए, कहीं जाला ना रहो। तमाम तरह की चीजें उसमें दिखाई देती हैं, लेकिन जब शांत मन से करेंगे तब, एकाग्र मन से करेंगे तब, स्थिर मन से करेंगे तब, कोई भी काम करिए, कहीं भी देखिए, साधना मैंने अर्थात ध्यान कराने का मुख्य उद्देश्य ही है कि कोई जिस समय में आप जहां वर्तमान में हो, जो भी कार्य आप कर रहे हो, वहां शांत मन, एकाग्र मन और स्थिर मन हो, चंचल मन ना हो। जिस समय में आप जहां हो वहीं आपका मन आपके साथ उपस्थित हो। जैसे उदाहरण के रूप में देता हूं आपको, जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं या मंत्री हैं, उनके साथ आप देखते होंगे कि पीए, एक व्यक्ति के रूप में उनका पीए उनके साथ रहता है, और कागज और कलम हमेशा साथ, डायरी और कलम हमेशा साथ लिए रहता है। तो जिस समय में अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी या मंत्री जहां भी उपस्थित रहते हैं, उस जगह का जो भी क्रियाएं हैं, जो बोला जाता है, देखकर, जानकर और समझकर तुरंत पीए लिखता है। पीए का मतलब पर्सनल असिस्टेंट, लिखने के लिए। और वो शॉर्टकट में लिखता है, क्योंकि वहां समय ज्यादा नहीं है, इसीलिए शॉर्टकट में वो मंत्री या अधिकारी बोलते जाते हैं और वो शॉर्टकट में लिखता जाता है, एकाग्र मन से, स्थिर मन से और शांत मन से। और वही ऑफिस में आकर के जो शॉर्टकट शब्द लिखा है, उसी शब्द को पूर्ण करके, टाइप करके अधिकारी या मंत्री के पास वो ले आता है, उससे वो पढ़ता है, पढ़ करके जब अपने अनुकूल होता है तुरंत उस पर दस्तखत करता है। क्योंकि दस्तखत यानी सिग्नेचर आपका वो चीज है जो आपके महत्व को दर्शाता है। अब वो कागज आपके दस्तखत से जहां जहां जाएगा, जिस जिस रूप में जाएगा, वहां उसकी कीमत वो बताएगा, क्योंकि उसमें शब्द जो लिखे हैं वो आपके अपने हैं, ये आप स्वयं नीचे सिग्नेचर के रूप में उसे वेरीफाई करते हैं। लिखता असिस्टेंट है, पढ़ते आप है, दस्तखत करते हैं आप। अब वो कागज जहां भी जाएगा वो असिस्टेंट का नहीं बल्कि आपका माना जाएगा, क्योंकि सिग्नेचर आपका है। इसलिए कोई भी काम कहीं भी करना हो तो अगर आपका मन शांत नहीं है, एकाग्र नहीं है, स्थिर नहीं है, तो कोई काम संभव है?
अच्छा होगा? नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में व्यवहारिक कार्य को करने के लिए भी आपको ध्यान करना ही पड़ेगा, यानी मन को शांत रखना ही होगा। और मन को शांत रखने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से मैं कौन हूं का परिचय करना भी पड़ेगा। मैं वर्तमान में कौन हूं, क्या मैं अधिकारी हूं या पर्सनल असिस्टेंट हूं? दोनों ही व्यक्ति हैं और दोनों की अहमियत उतनी ही है। शरीर में दोनों को अगर देखा जाए तो वही खून, वही हाड़, वही मांस, वही मल, वही मूत्र, दोनों के शरीर में है कि नहीं? जी। क्योंकि प्रकृति है, समान रूप से सबको वही चीजें उपलब्ध कराई है। लेकिन प्रकृति के अलावा पुरुष आप हो, लेकिन आपने अपनी कमाई कैसे की है, वही व्यक्ति एक अधिकारी के रूप में है, वही एक व्यक्ति एक उसके असिस्टेंट के रूप में है। तो आपकी अपनी कमाई जैसी है वैसा वर्तमान स्थिति आपका है। तो अपनी ही कमाई में अगर कहीं कोई कमी है, रह गई है, उसे दूर करने के लिए, अधिकारी बनने के लिए आपको कमी दूर करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। तो कमी कितने दिन में दूर कर पाएंगे, क्या संभव है? जितने दिन में आप दूर कर पाएंगे तभी तो बनेंगे वो। जी। पूरा जीवन एक चपरासी, प्यून जिसको बोलते हैं, वह अधिकारी बनने में क्या वर्तमान शरीर से वो अधिकारी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? उसने डिग्री नहीं हासिल किया है। तो डिग्री पाने के लिए क्या उसके पास परिश्रम करने की समय नहीं है? उसका समय खत्म हो गया है। कोई जरूरी नहीं कि समय खत्म हो गया है। वो जब चाहे पढ़ाई लिखाई करके, योग्यता लेकर के, डिग्री लेकर के वो अपना बन सकता है। हाँ हाँ, ये तो सही है। सही ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। जी जी। सब कुछ वर्तमान में समाज में उपलब्ध है, बशर्ते करना आपको ही है। अब आप जिधर जिस चीज को तवज्जो देंगे, महत्व देंगे, वही तो आप स्वयं बनेंगे, क्योंकि महत्व तो आप ही को देना है। और अपने ही महत्व को बढ़ाने के लिए बाह्य फोकस करनी होगी, यानी कार्य को करना होगा। अपने ही महत्व को बढ़ाना, अपने ही महत्व को बढ़ाना घटाना, ये हमारे अपने ही हाथ में है। अगर हम अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे लोगों के साथ संबंध बना के रखते हैं, खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, हर चीजों में अपने कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है, स्थिरता है, मैं क्या बोल रहा हूं, किसके सामने बोल रहा हूं, ऐसे हमारे बोलने का सामने वाले के ऊपर क्या असर पड़ेगा, अगर इन सब चीजों की जानकारी है तो आपकी महत्व बढ़ेगा। क्योंकि शब्द तौल करके बोलेंगे, सोच सोच कर बोलेंगे, उत्तम शब्दों का प्रयोग करेंगे। अगर आपको ये बात का ज्ञान नहीं है तो आप अपनी मस्ती में क्या बोल रहे हैं आपको पता नहीं चलता, और सामने वाले के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा आपको पता नहीं चलता। तो आपका महत्व बढ़ेगा या घटेगा? क्योंकि मनमानी ये शब्द आपने प्रयोग किया, और मनमानी शब्द जब आप उपयोग किए तो आपका महत्व घटेगा। लेकिन जब वही शब्द बोलते समय उत्तम शब्दों का प्रयोग जानकर, समझकर और देखकर बोल रहे हैं तो आपका महत्व उस सामने वाले व्यक्ति के सामने आपका महत्व अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन उस महत्व को बढ़ाने के लिए ध्यानम निर्विषयम मन है। अपने ही चीजों पर, अपने आंख पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, आपके कान पर अपनी पकड़ होनी चाहिए, आपके अपने जीभ पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, आपके अपने पैर के चलने पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, आपके अपने हाथ पर मैं क्या कर रहा हूं इस पर पकड़ होनी चाहिए, आपके अपने ही मन पर पकड़ होनी चाहिए कि मेरा मन सोच क्या रहा है, चिंतन क्या कर रहा है, और आपकी अपनी बुद्धि पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए, मैं बुद्धि में निश्चय क्या कर रहा हूं, या मेरा बुद्धि अपने आप में क्या निश्चय कर रहा है, ये बात की पकड़ आपको होनी चाहिए। तब जाकर के आपका महत्व बढ़ता है। और सब काम आपको स्वतः ही करना होगा। जितने भी लोग वर्तमान में इस पोजीशन में हैं,
या इस पद पर हैं, वो इस लक्ष्य को भेदे हुए हैं, उनको आप देखिए। उनके अपने कार्य को देखिए, उनके अपने चिंतन को देखिए, उनके अपने बोली को देखिए, उनके अपनी लेखनी को देखिए। हर जगह वो सावधानी पूर्वक देखकर, जानकर और समझ करके कार्य करते हैं, अपने पद के हिसाब से कार्य करते हैं। तो इसीलिए उनके ऊपर कहीं पूरे 60 साल तक वो सर्विस करते हैं, लेकिन कहीं दाग नहीं लगने पाती, क्योंकि वो सतर्क और सावधान है। जिस समय में व्यक्ति 60 साल पूरा करके रिटायर होता है, अधिकारी जो वहां आकर के भाषण देते हैं उसकी प्रशंसा में ये बात जरूर बोलते होंगे कि इन्होंने एकाग्र मन से, नियमानुसार, सावधानी पूर्वक, सरकार के कार्यों में कोई व्यवधान उत्पन्न न करके सब काम सुचारू रूप से किए, आज इनका सम्मान किया जा रहा है। ये बात अब कहा जाता है कि नहीं? जी, कहा जाता है। आपके कार्यों की सराहना की जाती है कि नहीं? जी। वो पेपर में छपता है कि नहीं? आपको फूल जी। माला से प्रसन्नचित किया जाता है कि नहीं? जी जी। फूल माला से सम्मानित किया जाता है कि नहीं? जी, किया जाता है। आपको वस्त्र भी दिया जाता है चद्दर के रूप में, किताब भी दिया जाता है रामायण या पुराण के रूप में, गीता या भागवत के रूप में। क्या अब आपका जो शेष समय बचा है वह आप समाज सेवा करते हुए साथ साथ आध्यात्मिक भी बनिए। अपना भजन करिए, भोजन करिए, भजन करिए, और शरीर का जो शेष समय है उसे सुचारू रूप से निर्वहन करिए। इसी शरीर का उपयोग आप परिवार में करिए, समाज में करिए, अपने आप के लिए करिए। मेरे पास जो आपका काम करने की क्षमता थी वो मैंने करा ली, अब शेष समय आपको अपना समर्पित किया जा रहा है कि आपका जो अपना शेष समय बचा हुआ है वो भजन करके उसे, जो पीछे आपने कार्य करके अपने आप में दुखी पीड़ित हुए थे, उसका निपटारा कर लीजिए। तो जो गीता या कुरान, मुसलमान लोगों को कुरान दिया जाता है और जो हिंदू लोग हैं उन्हें गीता दिया जाता है। यही सरकार देती है कि नहीं देती है? जी। क्यों देती है? इसलिए कि इसे आप अध्ययन करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, और ऐसे लोगों के पास जाके बैठिए जो इसके विशेषज्ञ हैं, उनसे अपना तर्क वितर्क करके जानने का प्रयास करिए इसमें जो शब्द लिखे गए हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं, महत्वपूर्ण है या नहीं है। अगर महत्वपूर्ण ना होता तो सरकार वो कुरान और गीता हमें क्यों देती और कोई किताब नहीं दे देती? और भी तो तमाम इतने किताब हैं कि पैर अगर बिछाया जाए पृथ्वी पर तो पैर रखने की जगह नहीं, इतनी किताबें हैं, लेकिन 2 ही किताबें दी जाती हैं। अगर ईसाई है तो उनको बाइबिल दिया जाता है, मुसलमान है तो कुरान दिया जाता है, अगर हिंदू हैं तो उन्हें गीता दिया जाता है, अगर सिख हैं तो उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब दिया जाता है। ये सरकार का एक प्राविधान है ताकि अब अंत में चल करके वो अपने नियमानुसार शांत भाव से, एकाग्र मन से अपने आप को जानने का, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, खुदा, गाड जो भी हैं उनको जानने का संसाधन लेकर के जाएं और वहां समझें। इसलिए दिया जाता है कि जब इस काम को ये करेंगे तो उदंडता नहीं करेंगे, समाज में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे और शांत मन से अपना काम करके सुचारू रूप से समाज को छोड़कर चले जाएंगे। तो ध्यान, वास्तविक ध्यान ये है कि हमारा अपना ही मन जो कल्पना में डूबा हुआ है, इच्छा में डूबा हुआ है, वासना में डूबा हुआ है, उससे अपने आप को निजात दिलाए। दुखों में जो पीड़ित हुआ है, दुखी हुआ है, सुखी हुआ है, उसको समझने का प्रयास करे कि दुख है क्या,
सुख है क्या? वो तो एक मेहमान है, एक आएगा तो एक जाएगा। और आपके अपनी चिंतन से, अपनी बोली से, अपने व्यवहार से ये सब चीजें होती हैं। अगर आप सुख को स्थिर रखना चाहते हैं तो अपनी जबान पे लगाम लगाना पड़ेगा। यानी जो भी चाहेंगे वही नहीं बोल देंगे, जो चाहेंगे आप बोलना तो तौल करके बोलेंगे। तौल करके बोलने के बाद आपका सुख स्थिर रहेगा। और अगर ऐसे बिना तौले, बिना जाने, बिना समझे अगर आप बोलते चले जा रहे हैं तो उसका रिस्पांस भी तो आप ही को मिलेगा, कोई दूसरा लेगा। तो क्या होगा? सुख के जगह पे दुख अपने आप ले रहे हैं, क्योंकि बिना जाने, बिना समझे, बिना तौले आप बोल रहे हैं। सुनना कान का काम है। शब्द आप जैसे तैसे किसी की भी बात सुन रहे हैं। बहुत लोगों को मैं देखता हूं कि अपना परेशानी, दुख, पीड़ा लेकर किसी के पास जाते हैं उसका निराकरण कराने। वहां 2-4 लोग और बैठे हुए रहते हैं उनसे निराकरण कराने के लिए। वो भी दुखियारा लोग हैं, जैसे डॉक्टर हैं, जैसे वकील हैं, जैसे अफसर हैं। सभी लोग अपनी जगह पे अकेले हैं, लेकिन उनके पास जो बैठे हुए वो सब पीड़ित हैं। और उसी पीड़ित व्यक्तियों के बीच में हम भी जाते हैं। तो अपनी बात उस अधिकारी, डॉक्टर, वकील से कहने के बजाय वहां जो पीड़ित व्यक्ति है उससे हुंकारी भराते हैं, उसकी तरफ आंख में आंख मिला के बात करते हैं। तो सामने वाला समझता है यार ये तो बहुत अच्छा इंसान मिला हमको, आया निराकरण कराने मेरे पास, अब बातें कर रहा है उससे, तो मैं इसका काम कैसे करूं? वो भावना अपने अंदर में उत्पन्न होती है। तो वहां वो आपकी बात सुन लेता और कहता ठीक है जाइए, आपका काम हो जाएगा, जाइए, बस इतने कहा करके। और कागज पे क्या लिख दिया, कहां पहुंचा कागज, कुछ पता नहीं चलता है। क्योंकि आपने जिस समय में कार्य करने का जो अस्तित्व था, उस कार्य के अस्तित्व में कार्य आपने तो किया ही नहीं। यानी जिससे भी हम, जिसके पास गए थे अपना दुख पीड़ा लेकर, उससे आंख में आंख मिला करके अपनी पीड़ा को हमने कहा ही नहीं। उस व्यक्ति ने मेरी बात को पूरी सुनी ही नहीं। और जब सुनेगा नहीं व्यक्ति पूरी बात को, तो उसकी भावनाएं बदलेंगी नहीं। जो पहले की भावना है उसी भावना में आपको भी तौल देगा, आपके भी कार्य को उसी कार्य भावना में कर देगा जो पहले के लोगों का सुना हुआ है। इसीलिए आपका भी काम बाधित हो जाएगा, रुक जाएगा वहीं। इसलिए ये ध्यान कराया जाता है कि ताकि अपना ही कोई भी काम करो, झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, खाना भोजन बनाओ, कपड़े धो, एकाग्र मन से, स्थिर मन से और शांत मन से, तब उसमें जो कमी आपको दिखाई देगी। कपड़ा धोते समय मैंने देखा है कॉलर छूट जाता है, कॉलर में मैं वैसे ही लगा रह जाता है। शर्ट पहनेंगे तो शर्ट का जो बाजू है हाथ का, वो मैं उसमें वैसे पड़ा ही रह जाता, क्योंकि वहां वो आंख से देखता ही नहीं है और हाथ से रगड़ता ही नहीं है, बस वो मन से कुछ सोचे जा रहा है और कपड़ा धोए जा रहा है। तो क्या आपने किया भाई? भोजन बनाते समय आपने अपनी ही उंगली काट ली, अपने ही स्वयं जल गए, रोटी जला दी, चावल जला दिया, सब्जी जला दिया, आपने किया क्या भाई? इसका मतलब यही साबित होता है कि आपका मन चंचल है। जिस काम को वर्तमान में आप कर रहे हो उस काम में आपका मन लग ही नहीं रहा है, वहां मन आपका शांत ही नहीं है, स्थिर ही नहीं है, एकाग्र ही नहीं है। इसीलिए कोई भी व्यवहारिक कार्य करते समय आपके अपने ही मन की एकाग्रता, स्थिरता और मन की स्वयं की शांति वहां भी लाभ आपको पहुंचाता है, प्रशंसा के रूप में, आदर के रूप में, एक महान व्यक्तित्व के रूप में। इसलिए ध्यान करना चाहिए, लेकिन सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में। अन्य लोगों के लिए, सामान्य साधारण लोगों के लिए ब्रह्म मुहूर्त है, लेकिन हमारे जैसे साधकों के लिए ब्रह्म मुहूर्त से पहले
रात्रि 10 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे के पहले बीच में ही हमारी जो समय है, इस समय में हमें ध्यान करना चाहिए। जो व्यवहारिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, जो आध्यात्मिक नहीं हैं, उनको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, 4 से 6 बजे के बीच में। तो आत्मविश्लेषण करने की शक्ति मिलती है और अपने ही काम को सुचारू रूप से करने की शक्ति मिलती है। स्वयं में ही शक्ति जागृत होती है और एकाग्र मन, स्थिर मन और शांत मन से हम जब उस काम को कर लेते हैं तो पुनः अपने घर पे जब हम लौटते हैं तो मन प्रसन्नचित रहता है, आनंदित रहता है, खुश रहता है और अपने ही कार्य को दूसरे से बताने में भी हमारा मन प्रसन्नचित होकर के बताता है। लेकिन जब हम चंचल मन से कार्य करते हैं, उसी घर वापस लौटते हैं, लेकिन खिन्न मन से, दुखी मन से, पीड़ित मन से, पश्चाताप में डुबो करके अपने मन को घर पहुंचते हैं, तो अपने ही दुखी मन को और दुखी मन से दूसरे के प्रसन्नचित मन को भी हम दुखी कर देते हैं। जैसे पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, बहनें हैं, उनको भी सबको दुखी कर देते हैं क्योंकि हम स्वयं दुखी हैं। अब वह अपनी प्रसन्नता आप पर बिखेरना चाहते हैं, लेकिन वह आप पर असर नहीं पड़ता, इसलिए कि आपका मन चंचल बना हुआ उसकी बात को सुनना ही नहीं चाहता, किसी परिवार की, किसी भी सदस्य की, क्योंकि आप स्वयं अपने मन के अधीन हो गए। इसलिए तो अपने ही मन को, मैंने बताया ना, 2 चीजें एक में मिली हैं, मन मैं, चित्त मैं, बुद्धि मैं, क्रिया मैं, 4 चीजें हैं, चारों में मैं है, यानी मन और मैं। हमेशा हम लोग कहते हैं आज मेरा मन बड़ा खिन्न है, इसका मतलब मन मेरा हुआ, यानी मेरे से अलग है, तो मन मेरे बस में नहीं है। आज मैं ये चिंतन कर रहा हूं लेकिन स्थिर नहीं हो पा रहा हूं, तो चित्त का काम है। चित्त यानी मेरा चित्त, यानी मेरा मन। कोई कोई चित्त कहते हैं, कोई कोई मन भी कहते हैं। जो अनुसंधान करने की शक्ति है उसे वास्तव में चित्त कहते हैं। तो हम अनुसंधान जो करते हैं उसमें स्थिर रह नहीं पाते, यानी जो तर्क शक्ति है अपने स्वयं के अंदर में, अपने स्वयं की क्षमता बढ़ाने की, क्या है, क्यों है, कैसे है, किसके लिए है, कब के लिए है, किस लिए है, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो ही चित्त का काम है। चित्त में ही ये शक्तियां मिलती हैं और वहां मैं स्थिर नहीं हूं, क्षण में कुछ सोच रहा हूं, क्षण में कुछ सोच रहा हूं, तो उसमें चिंतन भी तो उसी तरह से होती है, इसीलिए वहां संशय पैदा होता है। और संशय जहां पैदा हुआ, संशयात्मा विनश्यति, आपको करने वाला काम तो करने नहीं देगा आपका मन, जो नहीं करने वाला काम उससे पहले करा देगा, और उसी न करने वाले काम को कराने के बाद दुखी, पीड़ित, पश्चाताप में डुबोने का काम भी यही करता है, हमारा अपना ही मन। तो हमें जो 4 चीजें हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये सब भी मेरे हैं, न कि मैं हूं, यानी मेरे से जुड़े हुए हैं लेकिन ये है मेरे, यानी मतलब मेरे से अलग। इनका उपयोग कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किस रूप में करना है, ये जब आप शांत मन से रहते हैं तभी आप अपने इन 4 चीजों को भी सही समय से सही रूप में प्रयोग करके अपने आप को सुरक्षित बचा लेते हैं। प्रकृति में क्रिया होगी, क्रिया आपको भी करना होगा, शरीर है, भूख लगेगा ही, भोजन करना ही है, तो भोजन कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस रूप में करना है कि नहीं करना है। भोजन भी करना है तो कौन सा भोजन करना है, सात्विक भोजन करना है या मांसाहार करना है। मांसाहार पशुओं का है, जानवरों का है, मनुष्य का तो उत्तम भोजन है। 56 प्रकार के भोजन मनुष्य जीवन के लिए है उत्तम भोजन। तो उत्तम भोजन कौन करेगा, मनुष्य करेगा, चिंतनशील व्यक्ति करेगा, शांत मन से जो रहेगा वो करेगा। आप अपनी ही सारी क्रियाओं को करने के लिए
आपको ध्यान करना सीखना होगा। ध्यान का मतलब मन को शांत करना। अब मन कैसे बनता है? आंख से देखा हुआ दृश्य, कान से सुना हुआ शब्द, जीभ से लिया हुआ स्वाद, जो हम चित्त के रूप में स्थिर कर लिए हैं, चंचल बना लिए हैं, बार बार उसी को भोजन कर रहे हैं। हमारे मन पिछले वाले भोजन जो हमने किया था उसके अनुकूल नहीं है। जब भोजन हमारे अनुकूल नहीं है तब क्या करेंगे? शब्द, जो जीभ है ये स्वाद तो लेगा लेकिन शब्द भी बोलता रहेगा और ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा कि सामने वाला जो बनाने वाला है वह दुखी हो जाएगा। तो जिसका भोजन आप, जिसके द्वारा बनाए हुए भोजन को आप ग्रहण कर रहे हैं, उसने तो परिश्रम करके आपको अपनी चीजें दे दी। आप शांत मन से अगर आप उसको प्रसन्नचित मन बना देते हैं, वाह क्या भोजन बना है, शब्द कहने में आपको क्या जाता है, लेकिन नहीं कहते हैं बड़ा सुंदर भोजन बना है, स्वादिष्ट है, आज तो भरपेट भोजन हमने किया। अगर आप ऐसा कहते हैं तो उसका मन चित्त प्रसन्न होता है, उसके अपने कार्य में करने की क्षमता बढ़ती है। लेकिन जैसे ही आप शब्दों का झड़ी लगाते हैं तैसे उसके मन में जो उत्साह है, उमंग है, प्रसन्नता है, वो भी दूषित हो जाता है, यानी पीड़ित हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो दूसरे टाइम में वो भोजन बनाएगा लेकिन खिन्न मन से बनाएगा। इसीलिए स्वादिष्ट भोजन नहीं बन पाएगा। और जब स्वादिष्ट भोजन बनेगा नहीं, चित्त प्रसन्न होगा नहीं, तो चित्त जब तक प्रसन्न नहीं होता दूसरे कार्य को करने की क्षमता बढ़ाने में कामयाब नहीं होता है, क्योंकि मन खिन्न है, एक ही बात को बार बार सोच रहा है। और जब तक उस बात को भूलेगा नहीं तब तक दूसरी बात को याद करेगा नहीं, और जब तक दूसरी बात याद होगी नहीं उस पर चिंतन होगा नहीं, उस पर विचार होगा नहीं, उस पर मंथन होगा नहीं, तब तक उस पर सुचारू रूप से कार्य करने की क्षमता आएगी नहीं। और जब तक वो कार्य पूर्ण होगा नहीं, आपका मन उस कार्य से हमेशा दुखी का दुखी ही बना रह जाएगा। शरीर आपका है, आप शरीर में हो, दो चीजें हैं। आप अपने शरीर के ड्राइवर हो, अपने शरीर रूपी गाड़ी को किस रूप में आप चलाना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तो आप जब स्वयं अपने आप को जानेंगे कि मैं ड्राइवर हूं, शरीर मेरा गाड़ी है, इसे मुझे चलाना है, तो कैसे चलाना है कि विधि जब जान जाएंगे तो यही शरीर आपके लिए सार्थक हो जाएगा। मानव शरीर सार्थक करना यानी विषयों से अपने आप को बचाना। आंख से देखना है लेकिन सामने नहीं, नीचे देख के चलना है। जब नीचे देख के चलेंगे तो गलती होगी नहीं, तो पैर में मोच आएगा नहीं, सांप काटेगा नहीं, बिच्छू मारेगा नहीं, सांड भैंसा आपको मारेंगे नहीं, बंदर काटेगा नहीं। तमाम प्रकार के जो व्यवधान है वो व्यवधान आएगा नहीं, क्योंकि आप नीचे सर कर आंख देख करके चल रहे हैं, नीचे आंख से देख कर चल रहे हैं। लेकिन जब आप ऊपर करके चलते हैं तो अक्सर आदमी गलती करता है सामने देखकर चलने में और मन में कुछ सोचते रहने में, अक्सर गलती करता है। इसीलिए एकाग्र मन, स्थिर मन और शांत मन करके चाहे व्यवहारिक काम करिए चाहे आध्यात्मिक काम करिए, दोनों जगह पर ये इसकी जरूरत है, व्यवहार में भी और अध्यात्म में भी। आपका मन एकाग्र हो यानी लगातार एक ही काम को करता हो, स्थिर हो और शांत। इसलिए ध्यान करने की जरूरत है और ध्यान को ध्यान करने की दृष्टि से करना है कि मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं, कहां बैठा हूं, किससे क्या बोल रहा हूं, उसकी प्रतिक्रिया क्या आ रही है। इस सब पर ध्यान देते हुए शांत मन से अपने अंदर की इच्छाओं, कल्पनाओं, वासनाओं को अपने अंदर में ही दफन करने की दृष्टि से साधना करने की जरूरत है।
अपने अंदर में ही अपनी बुराई दफन नहीं करेंगे तो अपने अंदर में जो अच्छाई छुपी हुई है वो निकलेगा नहीं। इसलिए एक को तो दफन करना ही पड़ेगा। अगर आपने अच्छाई दफन की है तो बुराई अपने आप निकलेगा, और अगर आपने बुराई को दफन किया है तो अच्छाई अपने आप प्रकट होगा। अब करना आपको है, मैं तो सिर्फ पथ प्रदर्शक हूं, समाज का एक संत के रूप में हूं, संत परंपरा में हूं। संतों से हमने सीखा है, संतों से हमने जाना है कि आप कौन हो। इसलिए मेरा भी कर्तव्य बनता है, मैं अपने पद की गरिमा का ख्याल रखता हूं। इसलिए मैं आप लोगों को अपने शब्दों के माध्यम से स्वयं की जानकारी प्राप्त करने के लिए साधना कराता हूं कि स्वयं को जान लो। और स्वयं को जब आप जान लोगे, समझ लोगे मैं इस रूप रंग का हूं, तो आप में कोई मन में शंका भय उत्पन्न नहीं होगा। तो गीता का जो 16वां अध्याय है, 16वां अध्याय का जो पहला श्लोक है, पहले श्लोक का जो पहला लाइन है वो क्या कहता है, वो आप में सटीक उतरने लगेगा। क्या? अभयम सत्य संशुद्धे ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये लाइन है पहला। अब फुल लाइन है, इसमें मैंने कोई बट नहीं रखा है, क्योंकि वो संत परंपरा से आया हुआ है और मैं भी संत हूं, इसलिए इसका मैं यहां पुरजोर समर्थन करता हूं। निर्भय, अभय मतलब निर्भय। आप निर्भय तभी होते हैं जब आप किसी को गाली नहीं दिए रहते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करते हैं, किसी के प्रति द्वेष नहीं करते हैं, किसी की आपने निंदा नहीं की, किसी की चुगली नहीं की है, आप निर्भीक हैं। किसी का सामान आपने नहीं लिया है, एकदम निर्भीक है। अभयम सत्य मन हृदय, हृदय यानी मन, आपका निर्भय है। मन पवित्र है तब आप निर्भय हैं। आगे क्या कह रहे हैं? ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान को योग के द्वारा, योग कहते हैं जुड़ने को, अपने आप से जुड़ करके ज्ञान का, ज्ञान योग व्यवस्थिति, स्वयं से जुड़ करके सुव्यवस्थित ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग का मतलब क्या है? मंथन करके, विचार करके, चिंतन करके, अपने ही वाणी को निकालने से पहले तौल करके बोलना, सुव्यवस्थित ढंग से। सुव्यवस्थित का मतलब होता है सुचारू रूप से, जिससे आप स्वयं पहले संतुष्ट हो कि ये शब्द मैं बोल रहा हूं, सामने वाले पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान को योग के द्वारा, या योग कहें कि योग को ज्ञान के द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से जीवन में आचरित करके, प्रैक्टिकल करके जो कार्य किए जाते हैं, बोले जाते हैं, ज्ञान योग व्यवस्थित, ज्ञान को योग के द्वारा, या यूं कहें कि योग को ज्ञान के द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से अपने जीवन में जो आचरित कर लेता है वही निर्भय होता है। और जो निर्भय होता है वो सबका होता है, सर्वज्ञ होता है और सबके हित की बात करता है। वहां किसी से कोई लाग लपेट नहीं है, वहां जो भी होगा सार्वभौमिक होगा, सभी के लिए होगा। वहां कोई व्यक्तिगत एक आदमी के लिए नहीं होगा। अब उसमें से कितने लोग उसका लाभ उठा पाते हैं ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। जैसे पानी है प्रकृति में तो सबके लिए उपलब्ध है, क्योंकि सभी को प्यास लगते हैं। अब प्रयोग करने वाला किस रूप से प्रयोग करता है, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा चंचल मन से कार्य करते समय, यानी पानी पीते समय आप कभी कभी देखेंगे पानी भी अटकता है, और जैसे अटकता है तो गले में फाड़ देता है, गला फाड़ देता है, क्योंकि चंचल मन से आपने पिया। और जब स्थिर मन से पिएंगे तो क्या करेंगे? पहले आधा घूंट पानी मुंह में डालेंगे और धीरे धीरे शांत मन से गले के नीचे उतारेंगे, यानी गले को गीला करेंगे, क्योंकि सूख गया है। तो जब गीला करके पहले
पानी दोबारा फिर पिएंगे तो वो पानी फिर धीरे धीरे अंदर सरकता चला जाता है, तो अटकता नहीं है, तो गला फाड़ेगा नहीं। गला फाड़ेगा नहीं तो गले का कैंसर होगा नहीं। बोलते समय भी, जैसे मैं बहुत बोलता हूं, अगर बोलने के बाद आपने थोड़ी देर शांत मन करके और एक आधा गिलास पानी अगर आपने नहीं पिया तो गला आपका कब फट जाएगा कोई पता नहीं। ये सब चीजें प्रैक्टिकल में बहुतों को देखा गया है, इसलिए ये सब चीजें बताई जाती है कि आपका अपना ही किया हुआ कर्म आपके अपने लिए ही सुख दुख का साथी बनता है, पीड़ा और आनंद का कारण बनता है। इसलिए ध्यान करना चाहिए। कोई भी काम करिए, पहले तो उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी कर लीजिए, समझ लीजिए, तब उस कार्य को करिए। देख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, तब उस कार्य को करिए, क्योंकि व्यवधान उसमें उत्पन्न होगा, क्योंकि आप मन से कर रहे हैं। स्वतः जो हो रहा है उस पे नहीं है, स्वयं आप मन बना के कर रहे हैं, इसलिए व्यवधान उत्पन्न होगा। और जब व्यवधान उत्पन्न होगा तो व्यवधान दूर कौन करेगा? तो व्यवधान भी आप ही को दूर करना है। लेकिन उस समय में जब शांत मन से रहेंगे, एकाग्र मन से रहेंगे, स्थिर मन से रहेंगे, तो व्यवधान भी आप दूर कर लेंगे और अपने कार्य को अपने मन के अनुसार कर भी लेंगे। वो स्वतः हो भी जाएगा स्वाभाविक रूप से। इसलिए ध्यान करना चाहिए, और ध्यान करते समय यह भी ध्यान देना चाहिए कि किसके साथ बैठ करके ध्यान करना है। अगर आपने शुरू किया है तो जिसके सानिध्य में, और वो जब तक ना कह दें कि अब आपका ध्यान पूरा हो गया, तब तक आपको करना है। और जिसका सानिध्य प्राप्त करिए उसके मन के अनुसार करिए। जैसे मैं मालिक और लेबर का उदाहरण दिया था, मजदूर का, कल वाले में, वैसे ही हर जगह ये काम आने चाहिए, ये काम होने चाहिए आपके द्वारा। जिस किसी के पास आप जाइए, अगर उसके अधीन है तो उसके नियमानुसार काम करिए। अगर आपके पास कोई आ रहा है और आपके अधीन अगर है, तो आपका भी कर्तव्य है कि उसको वो चीजें दीजिए जो उसकी आवश्यकता है। और आप खुद भी इस बात को चाहते हैं कि वो मेरे अनुकूल हो, तब मैं इसे कुछ दूं। और अगर वो आपके अनुकूल नहीं हुआ तो आप उसे कुछ नहीं देते हो। और वही हाल सब जगह है, सभी लोग करते हैं। आप जब किसी के पास जाते हो और समर्पित नहीं हो तो आपको कैसे देगा? जैसे आप किसी को नहीं देते हो अगर वो आपको समर्पित नहीं है तो ये क्रिया का प्रक्रिया सबके साथ है, एक दूसरे से हर चीज जुड़ा हुआ है। इसलिए हर नियम नीति सबके लिए बनता है, न कि किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए बनता है। इसीलिए योग चित्त वृत्त निरोध है। चित्त में जो वृत्त बनी हुई है पहले से, उसकी निराई करना। तो निराई कैसे करोगे? जब मन एकाग्र नहीं है, स्थिर नहीं है और शांत नहीं है। निराई करने का मतलब उखाड़ के फेंकना। अब उखाड़ करके फेंकेंगे तब जब आप शांत मन से रहेंगे, सहनशील होंगे, क्षमावान होंगे, सुनने की क्षमता होगी। बहुत से ऐसे चीज हैं जो आपके अंदर में सहनशीलता के कारण ही अपने आप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सुनकर के सहन करने की क्षमता है आपके अंदर में। इसलिए अपनी ही शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करना, उसे अपनी शक्ति को और शक्तिमान बनाना, ये आपका अपना ही काम है। इसलिए ध्यान करना चाहिए। और मैंने बता भी दिया कि दो लोग हैं, एक साधक है जो सामान्य रूप से है, एक साधु है जो विशेष रूप से है। तो विशेष वाले को रात के 10 से 4 करनी है, और जो सामान्य लोग हैं वो 4 से 6 बजे के बीच में कर लें, लेकिन करें, रेगुलर करें। और क्या करना है? ध्यान करते समय अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास करना है। जब तक श्वास मेरे से अलग महसूस ना होने लगे और इसमें समय समय से जो क्रियाएं बताई गई हैं वो ना आपको अनुभव होते हो,
क्योंकि क्रियाएं भी अलग अलग है, खुजली अलग है, खिंचाव अलग है, तनाव अलग है, गीलापन, सूखापन, ये सब कुछ तो आपसे अलग है। सुगंध भी आपसे अलग है, दुर्गंध भी आपसे अलग है, ठंड गर्म शीतल भी आपसे अलग है, और सामान्य की जो स्थिति है वो भी आपसे अलग है। आप तो ये 6 चीजों में से कुछ भी नहीं है। जो आंतरिक रूप से माने नाक के भीतरी में अनुभव जो होता है, सुगंध दुर्गंध ठंड गर्म शीतल सामान्य, ओठ के ऊपरी ऊपर और नाक के निचले हिस्से पर जो मोछ का एरिया है, यहाँ नीलापन, सूखापन, खिंचाव, तनाव, खुजली जो महसूस होता है, ये सब कुछ आपसे अलग है। तो आप कौन हो? शुद्ध और शांत हो। इसमें से कुछ भी आप नहीं हो, बस एक रस हो। और इसी एक रस स्थिति को आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति, कैवल्य, मोक्ष, निर्वाण, समाधि भी इसी अवस्था को कहते हैं। सम धन आदि, सम माने बराबर, आदि माने सुख और दुख। सुख दुख की जो स्थिति का मध्य है, ना सुख है ना दुख है, जो बीच की स्थिति है, वही आपकी अपनी स्थिति है, उसी समाधि कहते हैं। उसी स्थिति में हमेशा बरकरार रखना। और ये आध्यात्मिक हर आदमी का कर्तव्य बनता है कि अपनी उसी स्थिति में वो रहे, तो व्यवहार अपने आप सुचारू रूप से करने की क्षमता आप में बढ़ जाएगी, क्योंकि आप बिल्कुल शांत मन से हैं। अगर शांत मन आपका नहीं हुआ तो चंचल मन रहेगा ही, और वो चंचल मन आपसे कब क्या कराएगा, उसके एवज में आपको क्या देगा, ये तो स्वतः आप आज तक देखते चले आ रहे हैं। अब आने वाले समय में अपने ही मन से आप निजात पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, शांत होना चाहते हैं, स्थिर होना चाहते हैं, स्वयं का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, तो चंचल मन को एकाग्र करिए, स्थिर करिए, और शांत करके अनुभव करिए कि मेरा मन शांत हुआ। तो मन शांत हुआ तो कैसे अनुभव करेंगे? जब तक श्वास की गति पर आपका मन केंद्रित नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा, और लगातार देखने की क्षमता नहीं बढ़ेगी, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 24 घंटा लगातार अपने श्वास में, वो भी चेतना में रह करके, न कि सो करके, चेतना में रह करके अपने श्वास इस तरह से, आंख बंद हो, कान से बाहरी कोई शब्द ना सुनाई देता हो, पैर चलता ना हो, हाथ कुछ करता ना हो, जो मोटे मोटे चीजें, बिल्कुल एकाग्र स्थिर होकर के इसे देखते रहिए। जब ये स्थिति आपकी लगातार बन जाएगी, उसके बाद की सारी विधियां जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे अपने आप मन पकड़ता चला जाएगा, और आपकी स्थिति जो की बनी है ऐसे ही बनी, हमेशा बनी रहेगी, बनी की बनी रहेगी और हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि आप वही हो जो आप चाहते हो। इसलिए ध्यान करिए, सीखिए। अगर जानकारी है तो उसका बार बार उपयोग करिए, और अगर जानकारी नहीं है तो किसी के पास जाकर के कुछ भी करके मन को पहले एकाग्र करिए। जैसे त्राटक मुद्राएं करिए, अनाथनाद ही सुनिए, ज्योति बिंदु देखिए, कुछ भी करिए, लेकिन मन को पहले, चंचल मन को एकाग्र करिए। और अगर सही जगह हमारे जैसे कोई मिल गया अपने श्वास को दिखाने के लिए, तो श्वास और मैं अलग अलग हूं, ये बात ज्ञान होगा, और धीरे धीरे सारी चीजें हमसे अलग है, ये बात अनुभव होगा, और मैं कौन हूं और ये वृत्तियां कौन हैं, क्रियाएं क्या हैं, सब समझ में आ जाएगा। और आपकी स्थिरता, एकाग्रता और शांत मन एकदम, जिसको स्वरूपी स्थिति कहते हैं, आत्म स्थिति कहते हैं।
मन कुछ सोचेगा नहीं, एक रस रहेगा शांत। ना चिंता करेगा ना चिंतन करेगा, एक रस रहेगा बस। और इस स्थिति में जब आ जाइए, उसके बाद क्यों जो मन में आपकी शंका होगा वो दूर किया जाएगा और आपकी एक रस स्थिति बनाए रखने में आपको कामयाबी हासिल हो, यह हमारी शुभकामना है। शांत मन से, स्थिर मन से और एकाग्र मन से अपने ही मन को अपने ही बस में करने के लिए संतों के पास, ऋषियों के पास, विद्वानों के पास, गुणवानों के पास, ज्ञानवानों के पास, आचरण संपन्न संतों के पास जाकर के सीखिए। इसीलिए उपनिषद कहता उत्तिष्ठत जागृत परापराध निबोधत, उठिए जागिए और महापुरुषों के पास जाकर के अपने आप को पहचानने का कोशिश करिए, जिसको उपनिषद कहता है आत्मा व अरे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यास्तव्य है। आत्मा ही देखने, सुनने, मनन करने, निधिध्यासन करने के योग्य है, उसे ही प्राप्त कर लीजिए। जानकारी कि आत्मा है कौन, कैसा है, बस जैसे ही जानकारी हो जाती और वह जानकारी स्थिर हो, न कि चंचल हो। जान लिया तो उसके बाद अब मन फ्री हो गया, नहीं, उस जानने के बाद मन की कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता लगातार अपने ही ऊपर बनी रहे या हमारी नजर मन के ऊपर बनी रहे, हमेशा सतर्क और सावधान रहे। तो ध्यान करना है, योग भी करना है तो ध्यानम निर्विषयम मन है, और योग करना है तो योग चित्त वृत्ति निरोध है। सदगुरु कबीर इसी बात को पुष्ट करते हुए कहरा प्रकरण में मैंने आपको सुना भी दिया था, बता भी दिया था कि कहरा जो प्रथम कहरा है तो वहां कहते हैं सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो। समाधि की बात नहीं करते, सहज ध्यान की बात करते हैं। तो सहज में ध्यान कैसे लगेगा, मन निर्विषय का निर्विकार कैसे बनेगा? तो जब वस्तु स्थिति का ज्ञान होगा तो मन हमेशा निर्विकार बना रहेगा। अगर वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं है तो वस्तु स्थिति ही आपको अपने विकारों में उलझाए रहेगा और आपकी उलझन बनी रहेगी, मन पीड़ित रहेगा, दुखी रहेगा। तो अपने ही मन की पीड़ा को अगर अपने ही से अलग करना चाहते हैं तो ध्यान करिए और हमारे जैसे सुज्ञ संतों के पास जाकर के उसे सीखने का प्रयास करिए और अभ्यास करिए। अभ्यास करते करते एक अवस्था ऐसी आएगी जब आपकी सारी वृत्तियां शांत होकर स्वतः आपका अपना बोध हो जाएगा। यह हम लोगों का अपना स्वयं का अनुभव मैं बता रहा हूं, क्योंकि 32 सालों से हमने यही किया है। तब जाकर के आज बड़े उमंग, उत्साह और निर्भय पूर्वक आप लोगों को मैं इस बात की जानकारी दे रहा हूं। अगर मैंने ये काम न किया होता तो मैं निर्भय होकर के, निश्चिंत निष्फिक्र होकर के आप लोगों को ये मैं बता नहीं पाता, न जानकारी दे पाता। मैं भी उसी उलझन में रहता जिस उलझन में मैं पहले था। इसलिए मैं अपने ऋषियों का, संतों का, मुनियों का मैं ऋणी हूं। और वह ऋण तभी उतरेगा जब कोई भी व्यक्ति मेरे से कुछ सीख लेगा। आप जैसे कोई सुख जीव सीख लेंगे, मैं समझूंगा कि मैं अपने ऋषियों का, मुनियों का, संतों का कुछ ऋण मैं उतार पाया हूं, क्योंकि मैंने भी कुछ पाया। मेरा भी कर्तव्य है कि जो लोग इसको चाहते हैं उनको सहर्ष मन में, निर्द्वंद मन से उसे हम वो बात को जानकारी दें और अभ्यास भी अपने सानिध्य में हम कराएं। ये मेरा कर्तव्य है, मैं अपने कर्तव्य को कर रहा हूं। अब आप लोग कितना अपने कर्तव्य पे खरा उतरते हैं ये आपका नहीं, आप पर निर्भर है। आप अपने मन को निर्द्वंद बनाना चाहते हैं या जिस मन से, दुखी मन से आप वर्तमान में हैं, उसी दुखी मन से आप आगे भी रहना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। मैं तो संतों के द्वारा बताए हुए शब्दों पर चल करके
एक एक शब्दों पर चल करके मैंने वो चीजें हासिल की है जो मुझे चाहिए था। सबसे पहले एक शब्द एक साखी के रूप में मुझे मिला था जब मैं अध्यात्म में मुड़ा था, जब मैं कुछ मैच्योर था। ब्याह नहीं है ब्याधि है, सकहु तु जाहु बचाए, अपायन बेड़ी परत हैं, ढोल बजाए बजाए। ये शब्द पहला वाक्य मेरे जीवन में मिला था। और जो बचाए शब्द है, सकहु तु जाहु बचाए, उस बचाने में मुझे 3 साल लगा। और 3 साल की जो मेरी स्थिति रही है वो मैं जानता हूं और वर्तमान के लोग जानते थे। मैं अपनी जगह पे स्थिर था और अपनी स्थिरता को बनाए रखा। और हम 2 लोगों की बात को माने, एक हमारी माता जी जो मुझे संत बनाने में पूरा अपना योगदान दी, और हमारे गुरु जी जो मार्गदर्शन करते थे, मैं उनके मार्गदर्शन पे चलने का प्रयास किया। और आज मैं बिल्कुल एकदम निर्विकार, निर्विषय, शांत मन, एकाग्र मन, स्थिर मन का अनुभव करता हूं। और उसी चीज का अनुभव करने की दृष्टि से आप लोगों को भी मैं प्रेरणा देता हूं कि आप लोग भी अपने इस मानव जीवन को सार्थक करिए। अभी तक तो आप क्या कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है, लेकिन हम लोगों को पता है कि आप लोग सिर्फ निरर्थक काम कर रहे हैं। भले आपको लगता हो कि मैं महत्वपूर्ण काम कर रहा हूं, लेकिन आपको भी जब उस कार्य के करने के परिणाम में जब कुछ मिलता है तब आपको लगता है यार मैं तो निरर्थक काम किया। और उसी काम को हम लोग पहले से देख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, जिसको कहते हैं दूरदृष्टि। भगवान शंकर जी का तीसरा नेत्र, कार्य का परिणाम, ये हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं। और इसी नाते हम लोग रोकते हैं कि भैया इस कार्य के करने से आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो हम लोग जानते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको हम बता देंगे, नहीं जानना चाहते तो हम चुप रहेंगे, इसीलिए कि आपको बुरा लगे। इसलिए हम लोग शांत रहते हैं। जो लोग बैठते हैं पास में उन्हें हम बता देते हैं, जो नहीं बैठते उन्हें हम क्यों बताएं भाई, क्योंकि वो जानना नहीं चाहता, वो तो उल्टा कर देगा। हम अगर शांत मन से है तो हमें शांत मन से रहने नहीं देगा, खुराफात सोचने लगेगा। तो इसीलिए हम लोग शांत मन से रहते हैं। तो हमारी अपनी ही जो थाती है, आप भी चाहते हैं वही, और मैं तो चाहा तो मैंने बताया अनुसार जिन्होंने हमको जो बताया मैंने अपनी थाती प्राप्त कर ली। अब आपको अगर अपनी थाती प्राप्त करनी है तो हम लोगों की बात सुननी ही पड़ेगी, तो आपको अपनी थाती प्राप्त हो जाएगी। जब प्राप्त हो जाएगी तो आपका भी कर्तव्य बनेगा कि आप भी अन्य लोगों को अपनी थाती का अनुभव कराइए, ज्ञान कराइए। ये क्रम ऐसे चलना चाहिए और क्रम चल रहा है। हमने किसी से प्राप्त किया तो आज मेरा कर्तव्य बनता है कि हम अन्य लोगों को दें, जो उसके चाहने वाले लोग हैं, जानकारी प्राप्त करने वाले लोग हैं, जो लोग चाहते हैं। तो हम लोगों का कर्तव्य भी बनता है। और शांत मन से, स्थिर मन से, एकाग्र मन से अपने चरित्र में दिखाते हुए, बोली में, भाषा में, रहन सहन में, खान पान में, हर जगह वो चीजें झलकनी चाहिए। तब जा करके आपका चित्त, आपका मन, चंचल मन, पीड़ित मन, दुखी मन, पश्चाताप में डूबा मन अपने आप को क्या अनुभव करेगा, ये तो वर्तमान बताएगा। लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा। जैसे हमने किया तो मैं अनुभव किया, तो आज अपने ही माता जी को और अपने गुरु जी को मैं कितना ऋणी हूं मैं समझता हूं। अगर उनके बताए अनुसार मैं कार्य ना किया होता तो मैं उन्हें, अपने माता को बुरा मान लेता, अपने गुरु को बुरा मान लेता, तो मैं भी उसी समुद्र में डूबता जिस समुद्र में आप डूब रहे हो। क्योंकि क्षण सुख है, किसी भी चीज में क्षण सुख है, लेकिन उसके परिणाम में स्थिर दुख है। आप स्थिर सुख लेना चाहते हैं या स्थिर दुख लेना चाहते हैं, आप पे निर्भर करता, आप जैसा चाहे वैसा कर लीजिए। तो मार्गदर्शन करने वाले लोग मार्गदर्शन करेंगे, चलने वाले लोग अगर चल करके अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं तो वह उनकी वाहवाही है। नहीं करते हैं
तो उनकी अपनी ही कमी मानी जाएगी। इसलिए कमी को दूर करने के लिए ध्यान करना चाहिए, और ध्यान करते समय ध्यान रखना चाहिए कि मैं किसके सानिध्य में कर रहा हूं, कहाँ बैठा हूं, किस रूप में हूं, किस जगह हूं, और मन को एकाग्र किस साधन से कर रहा हूं। वह साधन क्या साधन ही साध्य है, या साधन को साध्य तक पहुंचाने का, उसका सुचारू रूप से लेकर के चलने का हम कार्य कर रहे हैं या नहीं। हर चीज पर अपने मंथन करना है, और मंथन ऐसे करना है कि करते करते मन शांत हो जाए। मन उद्वेगित हो, दुखी हो, पीड़ित हो, ऐसा काम नहीं करना है। मन प्रफुल्लित हो, प्रसन्नचित हो और शांत हो जाए, ऐसा कार्य तो जरूर करना है। और इसी कार्य के करने से आपको अपने तक जाने का साधन मिलेगा। तो अपने आप को ही जानना है, अपने आप को ही समझना है, और अपने आप को अपने आप में ही पुनः लौटाना है जहां से मैं चला था। इसलिए साधन का प्रयोग करिए, अपने ही श्वास को देखिए अपने से अलग होकर, और देखते देखते दो चीजें अलग अलग अपने आप महसूस होंगी। लेकिन अभ्यास करते करते होगा, पहले तुरंत ही नहीं हो जाएगा। तुरंत तो मन बहुत कुछ सोचेगा, बहुत कुछ बोलेगा, और उसी में ले जाके उलझाने की कोशिश करेगा। लेकिन धीरे धीरे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौगड़ा, ऋतु आए फल हो। समय आने पे अभ्यास करते 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 आपको वो चीजों का झलक मिलेगा। अभी मेरे पास एक महात्मा जी जो गुजरात से चल करके आए थे, 16-16 घंटा उन्होंने साधना किया, 10 दिन तक रहे, और उन्होंने अंतिम में जाकर के कुछ झलक पाई थी। 5-6 दिन तो उनको अपने चंचल मन को एकाग्र करने में लग गया। धीरे धीरे जैसे मन एकाग्र हुआ, स्थिर हुआ, और शांत का अनुभव जैसे करने लगे, तैसे उनका 10 दिन पूरा हो गया। आगे की कुछ चीजें हम बता ही नहीं पाए, पुनः वो लौट करके चले गए। हाँ, उनके अंदर में लगन है, उस चीज को वो कर रहे हैं वहां पर। और अभी उन्होंने मुझे बताया कि एक कोई जिला जज साहब थे, और रिटायर होकर के एक मौन मंदिर बनाए हैं, उनके आश्रम से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। और वह आश्रम बनाए हैं कि कोई भी साधक वहां आकर के उनकी सुख सुविधा को लेकर 40 दिन मौन होकर के वहां रहे। तो एक कमरे उनको प्रोवाइड कराया जाएगा, और एक कमरे में सारी सुख सुविधाएं जो आवश्यक हैं, भोजन, पानी, गर्मी में एसी की जरूरत है, पंखे की जरूरत है, कूलर की जरूरत है, यानी जो संसाधन वर्तमान में आपको चाहिए वो सब वहां उपलब्ध कराए हैं। तो बता रहे थे कि महाराज जी मैं 40 दिन इसी का अभ्यास करने की दृष्टि से वहां मैं जाऊंगा, और जो कि 67 साल की अवस्था है। और 40 दिन कमरे में जब वो घुस जाएंगे तो बाहर से ताला लगा दिया जाएगा, और 40 दिन तक निकल नहीं सकते। जो भी उसमें नीति नियम बना हुआ है उस नीति नियम का पालन करते हुए, जो कोई प्रॉब्लम होगा वो लिख करके बाहर गेट के नीचे डाल देंगे, वहां से वो उठा लेंगे, उनकी जो प्रॉब्लम होगी वो दूर की जाएगी, लेकिन दरवाजा नहीं खोला जाएगा आपको बाहर जाने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है, जब आप वहां जा करके अपने ही मन की गति को एकाग्र करेंगे, स्थिर करेंगे, और शांत करने का एकदम बिल्कुल विधिवत अभ्यास करेंगे, तो वो चीजें तो बहुत जल्दी मिल जाएंगी जो मैं यहां सिखाया था। इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि महाराज जी दीपावली बाद जो है वो खुलेगा, और मैं 40 दिन के लिए वहां मैं जाऊंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, यही तो करने के लिए मैं सिखा ही रहा हूं, और इस काम को अगर आप कर रहे हैं तो फर्स्ट गुड आपके लिए, बहुत अच्छी बात है। तो अपने ही काम को आपको करना है, कैसे करना है ये आप पर निर्भर करता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि मेरी इस वीडियो को सुनने वाले लोग भी
धीरे धीरे अभ्यास करते करते अपने आप को जानने का कोशिश करेंगे, कि मैं आशा करता हूँ। साहिब साहिब बंद कर दीजिए।